नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी केजरीवाल के प्लान से बीजेपी को लगी तीखी मिर्ची, बनाया ऐसा पोस्टर मचा बवाल की। वहीं शिंदे और अजीत को अमित शाह ने फिर दिखाई लाल आंख की। साथ ही नीतीश के पटना पहुंचते ही बिहार में सियासी हलचल तेज की। इधर एडीआर रिपोर्ट में ममता बनर्जी ने मारी बाजी, नायडू को लगा झटका की। वहीं जस्टिस लोकुर ने चंद्रचूड़ को लगाई लताड़, हिंदू राष्ट्र पर सुनाई खरी खोटी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा ने केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म का छोटा पंडित बताया, कहा वे चुनावी हिंदू। केजरीवाल बोले, क्या मुझे गाली देने से देश का भला होगा। चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर सीएम, संपत्ति 931 करोड़। ममता बनर्जी 15 लाख के साथ सबसे गरीब सीएम। 31 राज्यों में यूटी के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति 1630 करोड़ रुपए। बीपीएससी कैंडिडेट्स के समर्थन में लेफ्ट और कांग्रेस विधायकों का राजभवन मार्च, बोले राज्यपाल नहीं थे, प्रधान सचिव को सौंपा ज्ञापन, पुलिस तानाशाही कर रही है। मनमोहन स्मारक विवाद के तहत अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष की एंट्री, पत्नी को लेटर लिखा, सिख धर्म में इसकी अनुमति नहीं, स्कूल खोलना चाहिए। अनिल विज ने खट्टर का फैसला पलटा, परिवहन विभाग में पुलिस अफसरों की नहीं होगी तैनाती, एमवीओ से इंस्पेक्टरों की छुट्टी, एचसीएस अफसर आएंगे। जेएमएम लड़ेगी बिहार विधानसभा का चुनाव, जनवरी में कांग्रेस और राजद से होगी बात, 12 सीटों पर दावा, पार्टी को गठबंधन से उम्मीद। पंजाब सरकार बोली, डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 3 दिन का दिया वक्त। पेपर लीक नहीं हुआ, बोले विजय चौधरी। विधायकों के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ले गई राजभवन। भाजपा बोली, राहुल गांधी लीडर ऑफ पार्टी। कांग्रेस सांसद के वियतनाम दौरे पर कहा, देश शोक में है और राहुल गांधी छुट्टी मनाने विदेश गए हैं। आरएसएस से भाजपा का क्या लेना देना, भागवत को सुविधा क्यों, भूपेश ने उठाए सवाल, कहा डॉक्टर, नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी करें रद्द। मणिपुर बवाल को लेकर सीएम बीरेंद्र सिंह ने माफी मांगी, कहा पूरा साल बेहद खराब रहा, लोग मुझे क्षमा करें। दलित आदिवासियों के खिलाफ जातिगत अत्याचारों को दे रहे बढ़ावा, कांग्रेस का भाजपा पर आरोप। जस्टिस लोकुर बोले, हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बदलना पड़ेगा, यह मुमकिन नहीं। सीजेआई का पीएम को गणपति पूजा में बुलाना गलत। मेयर पद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में हो सकता है घमासान, राज बब्बर की बेटी जूही के मैदान में आने की चर्चा हुई तेज। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को फिर पावर दिखाएगी भाजपा, अकेले ही निकाय चुनाव लड़ने का बनाया प्लान। सरकार ने बीपीएससी विवाद से झाड़ा पल्ला, नीतीश से मिले सम्राट चौधरी, बोले आयोग को फ्री हैंड वो निर्णय ले। दिल्ली एलजी आतिशी से बोले, केजरीवाल ने आपको काम चलाऊं सीएम कहा, मैं आहत हूं। आतिशी का जवाब, गंदी राजनीति न करें। मुरादाबाद में गोकशी कर रहे मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग, मरने के बाद तनाव पसरा, भारी फोर्स तैनात। एकजुट हो जाओ, केरल को मिनी पाकिस्तान बताने पर अब सीएम पिनराई विजयन का आया जवाब। केजरीवाल के खिलाफ केस फाइल करूंगा, दिल्ली में चुनावी सरगर्मियों के बीच शीला दीक्षित के बेटे कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति बोले, भारत हमारे लोकतंत्र का समर्थक, रिपोर्ट में दावा, राष्ट्रपति मोइजू को हटाने की साजिश में भारतीय अधिकारी शामिल थे। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। भाजपा ने केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म का छोटा पंडित बताया, कहा वे चुनावी हिंदू। दरअसल बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने आज राजधानी में पुजारी ग्रंथि योजना लॉन्च की। केजरीवाल ने कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन किए और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया। योजना के तहत पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सैलरी देने का वादा किया गया है। भाजपा ने अब एक्स पर एक पोस्टर जारी किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म के छोटा पंडित यानी राजपाल यादव के किरदार में दिखाया गया।
भाजपा ने लिखा, जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई है। केजरीवाल ने जवाब में कहा, जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है, भाजपा वाले मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा? आपके 20 राज्यों में सरकारें हैं, गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है। अभी तक आपने वहां के पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया? चलो अब ही कर दो, मैंने अब सबको रास्ता दिखा दिया है, मुझे गालियां क्यों देते हो? एकनाथ शिंदे और अजित पवार को फिर पावर दिखाएगी भाजपा, अकेले ही निकाय चुनाव लड़ने का किया प्लान। जी हां, महाराष्ट्र में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 133 सीटों पर जीत हासिल करके करिश्मा कर दिया था। महज 148 पर लड़ने वाली भाजपा ने करीब 90% सीटों पर जीत हासिल की और महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा की यह सबसे बड़ी सफलता है। इसके पीछे आरएसएस की प्लानिंग और मेहनत को भी एक वजह माना जाता है। इस बीच आरएसएस और भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। पार्टी के रणनीतिकारों की राय है कि निकाय चुनाव में अकेले ही उतर जाए, ताकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी के मुकाबले ताकत दिखाई जा सके। आरएसएस के लोगों की भी राय है कि भाजपा को निकाय चुनाव में अकेले ही उतरना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर सीएम, संपत्ति 931 करोड़, ममता 15 लाख के साथ सबसे गरीब सीएम। बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 931 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सबसे गरीब सीएम है। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 52 करोड़ 59 लाख रुपए, जबकि कुल संपत्ति 1630 करोड़ रुपए है। यह जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से 30 दिसंबर को जारी एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में जहां भारत की प्रति व्यक्ति नेट नेशनल इनकम करीब 1,85,854 रुपए रही, वहीं एक मुख्यमंत्री की औसत आय 13,64,310 रुपए थी। यह भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से करीब 7.3 गुना ज्यादा है। बिहार में सरकार ने बीपीएससी विवाद से झाड़ा पल्ला, नीतीश से मिले सम्राट चौधरी, बोले आयोग को फ्री हैंड वो निर्णय ले। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करके दोबारा सबकी परीक्षा लेने की मांग को लेकर चल रहे छात्र छात्राओं के आंदोलन से नीतीश कुमार की सरकार ने एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है। दिल्ली से आज पटना लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। सीएम से मिलने के बाद मीडिया के सामने आए सम्राट चौधरी ने कहा कि आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है और छात्र के संबंध में कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीपीएससी को फ्री हैंड दिया हुआ है, वो फैसला ले। छात्रों के हित, छात्रों के संबंध में कोई भी फैसला लेने के लिए वह स्वतंत्र है। दूसरी सरकारें ही आयोग चलाती थी, हमारी ऑटोनॉमस बॉडी है, वो तय करेगा कि वहां छात्रों का हित क्या है। जस्टिस लोकुर बोले हिंदू राष्ट्र मुमकिन नहीं, सीजीआई का पीएम को गणपति पूजा में बुलाना गलत। 2018 में हमने तब के सीजीआई को पत्र भी लिखा था। 7 साल बाद भी चुनौतियां वही हैं। आज भी न्यायपालिका की आजादी खतरे में है। मास्टर ऑफ रोस्टर का मुद्दा जज का तस है। धर्मनिरपेक्षता संविधान का बुनियादी ढांचा है, यह नहीं बदला जा सकता। बाकी जिसको जो कहना है वह कहने को आजाद है। कोई कह सकता है कि यह हिंदू राष्ट्र है, कोई कह सकता है कि प्रधानमंत्री वास्तव में प्रेसिडेंट हैं। कहने में क्या है? ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन भीमराव लोकुर का, जिन्हें हाल ही में यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का चेयरमैन चुना गया है। वे 2028 तक इस पद पर रहेंगे। लोकुर फिजी की सुप्रीम कोर्ट में पहली भारतीय जज भी रह चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी को गणपति पूजा पर अपने घर बुलाया था, क्या यह सही था, तो उन्होंने कहा कि निजी फंक्शन में दोनों की मुलाकात ठीक नहीं है। हमारे देश में तो हर महीने कोई ना कोई त्योहार आ जाता है, ऐसे तो समस्या हो जाएगी। सभी जज पर्सनल फंक्शन में चीफ मिनिस्टर या गवर्नर को अपने घर बुलाने लगेंगे।
जेएमएम लड़ेगी बिहार विधानसभा का चुनाव, जनवरी में कांग्रेस और राजद से होगी बात। यहां बता दें कि झारखंड की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम 2025 में बिहार में होने वाली विधानसभा में किस्मत आजमाएगी। बिहार की 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जाने को लेकर राजद और कांग्रेस गठबंधन से दावेदारी करेगी। इसके लिए पार्टी बहुत जल्द कांग्रेस और राजद से बातचीत भी करेगी। बिहार में चुनाव लड़े जाने के पीछे पार्टी का तर्क है, सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों में न केवल जेएमएम का जनाधार है, बल्कि पहले भी वहां से विधायक रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो जेएमएम जिन सीटों को लेकर अपनी दावेदारी करेगी, उनमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमखनी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई है। एकजुट हो जाओ, केरल को मिनी पाकिस्तान बताने पर अब सीएम पिनराई विजयन का आया जवाब। जी हां, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भाजपा लीडर नीतीश राणे ने पिछले दिनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के केरल से चुने जाने पर हमला बोला था और राज्य को मिनी पाकिस्तान करार दिया था। इस पर जमकर बवाल मचा तो नीतीश राणे ने आज सफाई भी दी और कहा कि मैंने इसीलिए केरल को मिनी पाकिस्तान कहा था क्योंकि वहां लव जिहाद का एजेंडा आगे बढ़ रहा है। अब इस पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नीतीश राणे पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया है और कहा कि यह संघ परिवार का एजेंडा है। पिनराई विजयन ने एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और जहाज रानी मंत्री नीतीश राणे ने केरल को मिनी पाकिस्तान का लेबल दिया है। यह बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है। इस तरह के नफरती बयान बताते हैं कि कैसे संघ परिवार की ओर से केरल के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता रहा है और उसे बदनाम किया जाता है। तो इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।